चलो एक एग्जांपल और करते हैं, देखिएगा। कोई स्क्वायर है जिसके साइड है ए, और इसके वर्टेक्स के ऊपर या जो कॉर्नर्स है उसके ऊपर चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि डी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो बात को सुनो। जो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स कौन कौन अप्लाई करेंगे? ये भी अप्लाई करेगा, जो चार्ज है ये चार्ज भी अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स, तो ये चार्ज ये इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? तो रिपेल करेगा, तो ये हो गया इसके ऊपर फोर्स, ये लो इधर की तरफ, और इसको लिख दिया एफ डी ए, फोर्स एट डी ड्यू टू ए, ये फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए। ठीक है ना। एफ डी ए की वैल्यू क्या होगी? एफ डी ए, तो एफ डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए बताएंगे आप। के Q1 Q2 मतलब Q अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। ठीक है ना। दूसरा, अब यहां पे देखो, सेकंड देखो, यहां पे इसके कारण C ये भी इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया? एफ डी सी, और एफ डी सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? के वापस उसी तरह से जाएगी, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। ठीक है ना। और बी के कारण, ठीक है, अब बी भी तो इसको रिपेल करेगा, यहां पर भी चार्ज तो है, चार्ज तो ये भी इसको रिपेल करेगा। ये लो, तो ये कैसे रिपेल करेगा? देखो, ये रिपेल करेगा इधर की तरफ। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया? एफ डी बी, और एफ डी बी क्या होगा बताएंगे? मतलब के क्यू इंटू क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस है कितनी, तो ये डिस्टेंस कितनी है तो आप निकाल लीजिएगा पहले पाइथागोरस से। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिएगा ये डिस्टेंस यदि अपन मान लेते हैं और, तो ये क्या हो गया, देखो डायरेक्टली देख लो, बी डी, ये क्या हो जाएगा? देखो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। क्लियर। तो बी डी, ए बी कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? √2a, मतलब √2a। तो क्या हो जाएगा? ये √2a का स्क्वायर, तो मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये आ गया यहां तक न्यूटन। क्लियर यहां तक। अब एक चीज तो देखिएगा, 3 फोर्स है और हमको तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, जबकि आपके पास जो टेक्निक है जो हमने पढ़ा है फॉर्मूले में, वो केवल 2 के लिए ही है। ठीक है, अगर कोई 2 फोर्स है ए और बी, तो उसका पैरेललोग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, तो आर जो रिजल्टेंट आता है, बी अगर एंगल है बीच में थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का स्क्वायर रूट। क्लियर यहां तक। अब यहाँ पे 3 फोर्स है, तो देखो कैसे टोटलिंग करें। देखिएगा, अगर 3 फोर्स आ जाए F1 F2 F3, तो आप क्या करें, पहले किसी 2 की टोटलिंग कर लो, रिजल्टेंट निकाल लो। मान लीजिएगा रिजल्टेंट आ गया ये एफ डेस, अभी उतार लीजिए F3, अब इनका फिर एक बार 2 हो गए, फिर रिजल्टेंट निकाल लीजिए एफ नेट। अगर 4 फोर्स आ जाए, ये लो F1 F2 F3 F4, तो कोई से भी 2 ले लीजिएगा। जैसे पहले इन दोनों का ले लीजिएगा एफ डेस, इन दोनों का ले लीजिएगा एफ डबल डेस, फिर इन दोनों का ले लीजिएगा एक बार एफ नेट।
तो किसी भी तरह से, ठीक है। तो अब की बार आप इस तरह से टेक्निक यूज में लेंगे। तो अब देखो, तो पहले किन दोनों की टोटलिंग निकालें, ठीक है। अब देखो किसी की भी दोनों की ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करो आप कोई ऐसी दो फोर्स लो कि जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। देखो अगर ये दोनों फोर्स लेते हैं तो रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का 45 डिग्री एंगल आएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 के साथ में कुछ क्वांटिटी आएगी, तो रूट में और स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी आएगी तो बेवजह कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश ये करें कि पहले एफ डी ए और एफ डी सी इनका रिजल्टेंट निकाल लें। क्यों, इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री होने से कोस 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। कुछ कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, इन दोनों का एफ डी एंड एफ डी सी। इफ रिजल्टेंट फोर्स of FDA and FDC is F dash, ठीक है। तो F dash बराबर क्या लिखूंगा मैं, स्क्वायर रूट में एफ डी ए का स्क्वायर प्लस एफ डी सी का स्क्वायर 2FDA FDC और कोस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हो गई 0। तो ये क्वांटिटी तो पूरी कितनी बन गई, 0, ठीक है। अब एफ डी और एफ डी सी देखो, देखो सारी मिलती जुलती चीजें, तो काम कर ले अपन। देखो इसको मान लेते हैं एफ मान लिया, तो ये भी क्या बन गया, एफ न्यूटन बन गया ना, मतलब ठीक है ना, एफ बन गया, ठीक है। और ये क्या बन गया, देखिएगा यहां से ये तो हो गया एफ, तो F/2, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन गई, देखो एफ डैश की फिर वैल्यू क्या बन गई, देखो एफ डैश एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 0 हो गया आगे, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक है। तो रूट का 2f स्क्वायर मतलब √2f, ये आ गया। तो ये किनका टोटल आया है, एफ डैश मतलब एफ डी एंड एफ डी सी का टोटल आया है, ठीक है ना। चलिएगा तो पैरेललोग्राम बना ले, तो इसके पैरेलल लाइन इधर, इसके पैरेलल लाइन हो गई ये लो इधर की तरफ, ठीक है। और इसकी पैरेलल लाइन हो गई इधर की तरफ, ठीक है। और ये बन गए आपके यहां से इस दोनों टेल्स। अब इसको तो हटाई दो लिए अभी टेम्परेरी, इसको टेम्परेरी भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इधर का रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या आ गया, एफ डैश एफ डैश आ गया यहां पे, ठीक है ना। अब आपको किस किस का रिजल्टेंट निकालना है, एफ डैश और एफ डी बी, ठीक है। तो लेट resultant of f dash and f db is f net। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया f net, तो अब की बार जब f net लिखेंगे, ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर किन किन का ले रहे हैं, एफ डैश और एफ डीबी। तो एफ डैश का स्क्वायर एफ डीबी का स्क्वायर 2f डैश एफ डीबी। अब क्या लिखें, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, बात को समझना, बात को आपको पहले भी मैंने ये कहा था कि आप पैरेललोग्राम बनाने की प्रैक्टिस डालो। क्यों, अब जरूरत पड़ेगी। देखो यहां पर आपको रिजल्टेंट किसका निकालना है, एफ डैश और एफ डीबी। तो यहां पर एंगल भी क्या आएगा, एफ डैश और एफ डीबी के बीच में एंगल आएगा। यहां पर एंगल किस किस के बीच में आएगा, एफ डैश और एफ डीबी के बीच में। तो रिजल्टेंट जो पैरेललोग्राम बनाया तो ये पता चला कि एफ डैश की डायरेक्शन है इधर,
अच्छा डायरेक्शन इधर नहीं, एंगल की बात देखो, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल ही है, एफ है। जब ये दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट ठीक दोनों के मिडवे से पास होगा, है ना। ठीक है, तो ठीक यहां से अगर पास होगा तो फिर बताएंगे क्या, 90 डिग्री में से मतलब ये कितना हो गया 45 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर। अब बात को सुनो, इसका मतलब अच्छा, और जो एफ डीबी है वो भी 45 से ही आ रहा है। अब देखो एफ डेस एफ डीबी, तो एफ डेस की डायरेक्शन ये है और एफ डीबी की डायरेक्शन अब बनाओ, देखो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, एफ डीबी की। मैं लिख देता हूं यहां पे एफ डी बी, एफ डीबी की डायरेक्शन हो गई ये। अब बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, कौन कौन, एफ डेस और एफ डीबी को 0 डिग्री। अच्छा, जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो इतना डरावना सा सूत्र कहां लगाने की जरूरत पड़ रही है, सीधा सीधा ऐड कर दो, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली सिंपली करो ना। तो देखो ये क्या हो गया फिर, एफ नेट इक्वल टू एफ डेस प्लस एफ डी बी। ठीक है, तो एफ डेस की वैल्यू कितनी होगी, √2f, उसकी वैल्यू कितनी होगी f/2। ठीक है, तो देखिएगा √2 प्लस 1/2 और ये हो गया f, या फिर 2 एलसीएम आ गया तो 2√2 प्लस 1 और ये हो गया f की वैल्यू रख दो, तो 2√2 प्लस 1 और ये क्या होगी KQ² A² और 2 की जगह 2 है, इतना न्यूटन। ये आ गया आपके लिए आंसर। ठीक है, और इसको ये हो गया आपके लिए आंसर। ठीक है, कॉपी कीजिए आप, देखिए। ठीक है, रब कर दो ना। अब सुनो एक बार, इसी में और एक एग्जांपल करते हैं, देखो क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पर अब की बार दोनों चार्जेस को नेगेटिव कर दें, ये क्वेश्चन रखते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q एट पॉइंट D इन डायग्राम। वापस इसी पे फोर्स चाहिए, लेकिन अब की बार दो चार्ज को नेगेटिव कर देते हैं, तो क्या होगा आंसर, देखो सुनो बात को। ठीक है, ये लो 45 ये हो जाएगा। ठीक है, अब की बार ये चार्ज तो भैया Q, इसको कर दिया नेगेटिव और इसको भी कर दिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, अब आंसर क्या बनेगा देखो, तो अब की बार आप देखो सुनो क्या होगा, आपने इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है, इसको भी नेगेटिव, तो ये इसको अब की बार अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो शायद अभी ये अट्रैक्ट करेगा, तो अब की बार जब अट्रैक्ट करेगा तो ये हो गया इधर की तरफ। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या बन गया देखिएगा, ये पॉइंट है ABCD, तो ये क्या हो गया FDA। तो वैल्यू अब की बार FDA की क्या आएगी, अब की बार -Q रख लीजिएगा, तब भी वैल्यू वापस ये की यही आएगी, कोई चेंजेस नहीं है। FDC आ जाएगा इधर की तरफ, ये हो गया FDC इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, वापस यही आंसर आ जाएगा। लेकिन FDB ये इधर की तरफ आएगा, FDB और ये वैल्यू आ गई। क्लियर, वही ये मिलते जुलते हैं, तो इस चीज को मान लिया हमने F, तो ये भी हो गया F और ये क्या हो गया F/2। क्लियर, अब रिजल्टेंट फोर्स अब की बार भी पहले इन दोनों का ही ले लें, 90 डिग्री एंगल है, जब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स लेंगे तो फिर बताइएगा इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, पैरेललोग्राम बना लें, इसके पैरेलल लाइन इधर और इसके पैरेलल लाइन इधर की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में हो गया, देखिएगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया आपके लिए F डेस, F डेस हो गया इस डायरेक्शन में। क्लियर, आपकी बार भी अब देखिएगा ये 45 ही हो गए एंगल, 45 डिग्री। ठीक है, आपकी बार अब रिजल्टेंट किन किन का निकालना, F डेस और F डीबी का।
ठीक है, तो ये तो हो गया ठीक, इधर ये हो गया इधर। अब देखिए एफ डेस और एफ डीबी के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री अब की बार। ठीक है, तो अब की बार एंगल कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री, तो फिर कोस 180 डिग्री लगाओ। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है 180 डिग्री, तो फिर इतना ही क्यों करें, नॉर्मली अगर 180 डिग्री है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, हायर माइनस लोअर। तो हायर कौन सा है लोअर कौन सा, देख लीजिएगा हायर कौन सा, देखो √2f है, ये तो f/2 ही है। ठीक है, तो आपकी बार रिजल्टेंट क्या निकाल लेंगे, एफ डेस माइनस एफ डीबी, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे भी माइनस, ये हो जाएगा यहां पर भी माइनस, ये यहां तक माइनस, और ये वैल्यू आ गई यहां पर भी माइनस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिएगा ये भी। ठीक है, और बेटर है कि आप खुद जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्लियर। और सुनो, मान लीजिएगा आपकी बार, अच्छा इसको अगर मान लीजिएगा दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं, अगला एग्जांपल रखिए। ठीक है, इसको अगर मान लीजिएगा ये नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, चलो इसको अगर नेगेटिव कर देते तो क्या बनता, ये मान लो कि इसको कर देते माइनस का क्यूब, ठीक है, और इनको प्लस रहने देते तो क्या आंसर हो जाता। ठीक है, तो देखिएगा ये इसको प्लस कर दिया हमने, इसको भी प्लस कर दिया हमने, सिर्फ ये माइनस, ठीक है ना। तो देखो तो क्या होता, ये इसको अट्रैक्ट करते इधर, ये भी अट्रैक्ट करते इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी इसको अट्रैक्ट इधर करता इधर की तरफ। ठीक है, तो अब की बार एफ डीबी इस साइड में होता, एफ डीबी भी इस साइड में होता। ठीक है, तो एफ डेस प्लस एफ डीबी हो जाता, यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में किया था। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिएगा अब इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, देखो क्वेश्चन में। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं इसके ऊपर। मान लीजिएगा इसके अंदर एक नेगेटिव कर दिया, ये लो माइनस क्यू, इसको भी कर दिया माइनस का क्यू, और ये प्लस क्यू रहने दिया। ठीक है, इधर हो जाएगा इधर, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये पूछ लिया आपको, तो हटाएं इसको। ठीक है, ये लो अब की बार इसको क्या होगा देखते हैं, देखिए देखिएगा अब की बार क्या आंसर होगा, अब की बार आंसर बताएं क्या होगा। देखो ये क्या है, प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू ही है, यहाँ पे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, क्लियर। अब देखो ये जो है ये इसको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा इस साइड में। ठीक है, क्या लिख दूं, एफ डी ए, डी पर ए के कारण फोर्स, और एफ डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अब की बार के, और ये प्लस क्यू, और आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब बात को सुनो, दूसरा एफ ये सी, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया इधर की तरफ, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, एफ डी सी। ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एफ डी सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एज इट इज यही हो जाएगी वापस, के माइनस क्यू प्लस क्यू, वापस ये कहिए ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। एफ डी बी, एफ डी बी, ठीक है ना, तो डी बी देखिएगा, तो ये तो इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, और एफ डी बी ये आ गया। अब इन तीन का टोटलिंग निकालनी है हमको, मैं चार्ज क्यू को यहां पे रख रहा हूं। ठीक है ना, इन तीन की टोटलिंग निकालनी है, डी बी, तो वापस पहले इन दोनों की टोटलिंग निकालनी। ठीक है, तो इन दोनों की टोटलिंग निकाल लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं एफ डैश, एच इट इज सेम।
ठीक है, तो इन दोनों की टोटलिंग आपकी बार पैरेललोग्राम बनाए, तो इसके पैरेलल लाइन हो गई इधर की तरफ, इसके पैरेलल लाइन हो गई इधर की तरफ, ये हो गई, इन दोनों का बना रहे हैं अभी, ठीक है ना, और इसके पैरेलल लाइन हो गई आपके इधर की तरफ, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इस साइड में, ये आ गया यहां पर, ये आ गया एफ डेस, एफ डेस बन गया ये, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वली तो है मैग्नीट्यूड में, ये भी एफ ये भी एफ, दोनों सेम है, जब दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट ठीक दोनों के बीच में से आ जाएगा, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री। अच्छा, और ये जो एंगल था ये यहां से ये वाला एंगल 45 डिग्री है, स्क्वायर है, तो 45 ये एंगल भी था 45 डिग्री, क्लियर यहां तक। अब आपको रिजल्टेंट किसका निकालना, एफ डेस और एफ डीबी, लेकिन अब की बार एफ डेस और एफ डीबी के बीच में एंगल कितना है, एफ डेस और एफ डीबी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, देखो क्योंकि 45 ये हो गया 45 ये 90 डिग्री है, तो आपकी बार एफ नेट बराबर फॉर्मूला हमारे पास इसी तरह से लगाना पड़ेगा, तो फिर देखो आंसर आपकी बार क्या हो जाएगा, इसको मिटाता हूं मैं, लिखिएगा, तो रिजल्टेंट एफ डेस, तो आपके पास एफ नेट ये क्या जाएगा रूट एफ डेस का स्क्वायर प्लस एफ डीबी का स्क्वायर टू एफ डेस एफ डीबी और कोस 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू होगी 0, तो ये वाली टर्म्स तो बन गई 0। अब एफ डेस की वैल्यू क्या होगी रूट टू एफ, तो ये होगी आपके लिए देखिएगा रूट टू एफ का स्क्वायर प्लस एफ बाई 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो कितना हो गया ये 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना हो गया 8f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 9f स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर रूट, तो कितना हो गया 3/2f, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3/2 और के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतना न्यूटन, इतना न्यूटन, ये आ गया आंसर आपके, ठीक है। और इसका भी पैरेललोग्राम अगर बनाए, ठीक है, तो देखिएगा एफ नेट की डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो इसके पैरेलल लाइन होगी इधर की तरफ यूं, ठीक है, और इसके पैरेलल लाइन हो गई आपके इधर की तरफ यूं, एफ डी बी, ठीक है, और रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, अब इन दोनों की टेल, अब देखो इसको हटा दीजिए, देखो एक तो ग्रीन कलर और ये एक ब्लैक कलर, इन दोनों की टोटलिंग देखना है आपकी बार, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हो गया, इन दोनों की टेल से इन दोनों का हेड, मतलब ये बन गया यूं, ये बन गया एफ नेट, एफ नेट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके भी बता देता हूं आपको, ठीक है, तो ये चीज हो गई आपके लिए क्लियर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक बार आपको डायग्राम की ओर प्रैक्टिस कर लें तो इजीली हो जाएगी चीजें।